हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम एवरेज यानी कि औसत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम एवरेज के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। और उनको करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि आप किस तरह से उन क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या बार बार आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज का बेसिक फॉर्मूला देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनका टोटल यानी कि प्लस योग करना है अपॉन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने नंबर भी ऑब्जेक्ट हैं अपॉन में वो चीज आपको लिखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। ये एकदम बेसिक है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और थोड़े अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आप पहले बेसिक समझ लिए तभी आपको आगे की चीज समझ में आएंगी। तो जैसे मैं बताती हूँ आपको कि कोई क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं। किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक की हाइट है 10 मीटर, दूसरे की हाइट है 20 मीटर, तीसरे की हाइट है 30 मीटर, चौथे की है 40 मीटर और पांचवे की है 50 मीटर। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एग्जैक्ट हमारे फॉर्मूले की तरह हम करेंगे, जितनी भी दे रखे हैं हाइट उन सबको टोटल करेंगे यानी कि प्लस करेंगे और अपॉन में हम क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम अपॉन में लिखेंगे। यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 50 50 150 हो जाएगा ये अपॉन 5। तो यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा सारे स्टूडेंट की हाइट का वो आ जाएगा 30। ठीक है, 30 मीटर। तो इस तरह से हम एवरेज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ रमेश, सुरेश, कमलेश एंड दिनेश आर 14 ईयर्स 4 मंथ, 12 ईयर्स 8 मंथ, 14 ईयर्स 8 मंथ एंड 14 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज देयर एवरेज एज। इसको हिंदी बता देती हूँ कि रमेश, सुरेश, कमलेश और दिनेश की आयु क्रमशः 14 वर्ष 4 माह, 12 वर्ष 8 माह, 14 वर्ष 8 माह और 14 वर्ष है। तो हमें इन चारों की एवरेज एज निकालनी है, औसत आयु निकालनी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको हर क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम एवरेज एज। हम इन्हीं में से एवरेज एज को एज्यूम कर लेते हैं। मैं मान लेती हूँ 14 के समथिंग कुछ है, तो मैं 14 ईयर्स इसकी एवरेज एज मान ले रही हूँ। ठीक है, अब आप देखिए पहली जो रमेश की एज दे रखी है वो है 14 वर्ष 4 माह। अब ये जो 14 वर्ष से कितनी ज्यादा है, 4 महीने ज्यादा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम +4। ठीक है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया उससे कंपेयर कर रहे हैं। 14 वर्ष से कितना ज्यादा है, ये 4 मंथ ज्यादा है तो हमने +4 लिख लिया। सेकंड को कंपेयर करिए, ये है 12 वर्ष 8 महीने, तो 14 से अगर हम इसको घटाएंगे तो 2 साल तो ये हो जाएंगे, 14 से 12 के 2 साल और 8 महीने, तो कितना हो जाएगा, ये 16 मंथ। 16 मंथ कम है ये, तो इसको लिखेंगे -16। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 14 ईयर 8 मंथ है, तो देखेंगे कितना कम है, कितना ज्यादा है, सॉरी ये +8। यानी कि इससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने एज्यूम करी है उससे इन सबको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये +8 मंथ ज्यादा है तो हमने +8 लिख लिया। अब लास्ट है 14 ईयर और ये भी 14 ईयर है, तो यानी कि कोई कम ज्यादा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो +4 -16 +8 ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 12 -16 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। मैं यहाँ लिख देती हूँ -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। और ये लोग कितने हैं, कितने लोगों की हमें एवरेज निकालनी है, रमेश, सुरेश, कमलेश एंड दिनेश 4 लोग हैं, तो अपॉन में कर देंगे हम 4। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने एज्यूम की थी एज 14 ईयर्स, उसमें से हम इस -1 कर देंगे, यानी कि 1 मंथ को माइनस कर देंगे हमारी
चारों की एवरेज एज निकल के आ जाएगी। माइनस कीजिए, 14 ईयर्स में से एक महीना कम कर देंगे हम, तो आंसर हमारा आ जाएगा 13 ईयर 11 मंथ। ठीक है, मैंने एक महीना कम किया है, 13 साल यानी कि 13 वर्ष 11 महीने, इसका चारों की औसत आयु आ जाएगी। समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा देती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। हमें एज्यूम किया है 14 ईयर्स एज को, और सब साथ जितने भी एज दे रखे हैं उनको कंपेयर किया है, यानी कि पहली में क्या दे रखा है 4 महीने ज्यादा, तो मैंने +4 लिख लिया। यहाँ पे 12 ईयर 8 मंथ यानी कि 14 से कम है 16 मंथ, तो -16 लिख लिया। यहाँ 14 ईयर 8 मंथ है, यानी कि ये 8 महीने ज्यादा है इससे, तो मैंने +8 लिख लिया। यहाँ पे 14 ईयर है, तो मैं यहाँ कंपेरिजन नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है, सेम है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 4 12 होता है, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 आएगा, नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव -4, और कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो अपॉन 4 कर दिया, -1 आ गया। और जो एज्यूम करी थी उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है आपको। 14 साल में से अगर एक महीना कम कर देंगे तो 13 साल यानी कि 13 वर्ष और 11 महीने, इस चारों की औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ये था एक टाइप का क्वेश्चन, आगे हम और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप आगे देखिए। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास is 20 years. If the teacher's age 46 years is also included, then what will be the average age? यानी कि एक कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु 46 वर्ष भी सम्मिलित कर ली जाए, इसमें शामिल कर ली जाए, तो उन सबकी मिला के औसत आयु कितनी हो जाएगी, हमें ये बताना है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये मोस्टली एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगी, और दोनों ही तरीके शॉर्ट हैं और एकदम इजी हैं। आपको एग्जाम में जो तरीका याद रहे आप उसको तरीके से कर दीजिए क्वेश्चन, लेकिन समझने की दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझ कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, 25 लड़के हैं, 25 बॉयज हैं, इनकी एवरेज एज दे रखी है 20 ईयर्स, एवरेज एज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो टीचर की एज है 46 वर्ष यानी 46 ईयर। अब उसको देखिए 46 ईयर है इसकी, इसमें से जो एवरेज है उसको माइनस करिए, जो 25 लड़कों की औसत आयु थी एवरेज थी उसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 26। ये मैंने माइनस क्यों किया, इसको हमें इन्हीं के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि इस टीचर के पास 20 ईयर एवरेज तो होना ही चाहिए, एवरेज एज इतनी तो होनी चाहिए, बाकी कितना एक्स्ट्रा है, ये 26 उसके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये निकालने के बाद 20 ईयर जो एवरेज सबकी है वो इससे देखने के बाद इसके बाद एक्स्ट्रा कितनी बची है 26। अब टोटल कितने लोग हो गए 25 तो ये है ही, और 26 में वो टीचर है, तो टोटल हो गए 26 लोग। 26 अपॉन 26 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। जो 25 लड़कों की एवरेज थी 20, उसमें 1 को प्लस कर दीजिए, तो जो सारे लोग हैं 26 लोग हैं उनकी एवरेज एज आ जाएगी 20 + 1 यानी कि 21 वर्ष। समझ आया? नहीं आया दोबारा देखिए, 25 लड़के हैं उनकी एवरेज एज दे रखी है 20 ईयर्स। अब हमें टीचर की एज इसमें शामिल करनी है कि टीचर के पास 20 ईयर तो होने ही चाहिए, वो हमने माइनस कर लिया, एक्स्ट्रा कितना है 26, और टोटल ये लोग कितने हो जाएंगे 25 तो लड़के हैं ही, एक टीचर भी मिला लीजिए, तो अपॉन 26 क्रॉस करेंगे, मतलब काट देंगे इसको तो 1 आएगा, और जितनी भी एज थी पहले की उसमें +1 कर दीजिए, सबकी टोटल मिला के एज 21 ईयर आई। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए, वो भी एकदम एक लाइन का तरीका है, बिल्कुल एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये मैंने इतना समझाया इसलिए इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी तो एक लाइन का भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड ये है कि हमें 26 लोगों की एज निकालनी है, टोटल एवरेज एज, क्योंकि 25 तो लड़के हैं ही और शामिल करनी है हमें, टीचर की एज भी शामिल करनी है, तो 26 लोगों की एवरेज एज निकालनी है। तो 26 × x, 26 लोगों की एवरेज एज निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू उनमें से 25 लड़कों की एवरेज तो दे रखी है 20,
और टीचर की उसकी कितनी है, टीचर की 46। अब सॉल्व कर लीजिए। 26x इक्वल टू प्लस 46, ये 540 हो जाएगा। और जब इस पे करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के कर लो इस तरीके से, या फिर आप माइंड में सोच के कि कैसे क्या, मतलब वहीं के वहीं कर सकते हैं जो हमने ऊपर तरीका बताया, ये वाला जो तरीका बताया उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से सेम आंसर आएगा। आपको एग्जाम में जो तरीका याद रहे उस टाइम पे जो आसानी से आप कर सकते हैं उस तरीकों को आप अप्लाई करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान 75 डिग्री है, एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 77 डिग्री है। इफ थर्सडे टेम्परेचर, थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा है 76, तो हमें मंडे का टेम्परेचर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इक्वेशन बना के करेंगे हम, जैसे कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर है 75, तो इसको हम लिखेंगे 75 इंटू कितने हैं, 3 है तो इंटू 3। ये बेसिक वाला फॉर्मूला ही है, इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, बाकी वही फॉर्मूला है, क्योंकि ये टोटल है और ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3 है, तो इसलिए मैंने इसको इंटू 3 कर दिया है। अब ले ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का, ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर देखा है 77, 77 इंटू 3 है यहाँ भी, तो इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या देखिए, प्लस है या प्लस है, नीचे माइनस कर देते हैं इसको, या प्लस है या माइनस कर देते हैं, हम माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देते हैं। अब इसको देखिए, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या करना है, 75 इंटू 3 माइनस 77 इंटू 3, दोनों इक्वेशन को माइनस किया है मैंने। तो यहाँ पे थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा था हमें क्वेश्चन में 76, इसकी वैल्यू 76 डिग्री दे रखी है, यहाँ मंडे की निकालनी है, आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ मंडे की हो जाएगी m मंडे माइनस 76 डिग्री इक्वल टू, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6, तो यहाँ से मंडे का निकल आएगा 70 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज्यादा देखने को मिलता होगा, बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। द एवरेज स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट इन 75, यानी कि 20 परीक्षार्थियों को औसत अंक 75 है, बट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वाज मिस्टेकनली रिटन एज 90 इंस्टेड ऑफ 80। लेकिन दो परीक्षार्थियों का अंक गलती से 80 के बदले 90, 80 के बदले 90 और 75 के बदले 90 लिखा गया है। तो हमें सभी परीक्षार्थियों का सही औसत अंक यहाँ पर निकालना है। यानी कि क्वेश्चन में ये है कि दो स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो गलती से 80 के बदले 90 लिख दी गए और 75 के बदले 90 लिख दी गए, तो हमें उनका सही औसत अंक निकालना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या करना है, 20 स्टूडेंट का दे रखा है 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 प्लस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गलती से लिखा गया उसको माइनस करेंगे और जो हमारा सही स्कोर है उसे प्लस करेंगे। यानी कि 80 के बदले 90 लिखा गया है, तो यहाँ करेंगे -90 और प्लस 80। 80 करना था, 90 कर दिया गलती से, तो 90 को माइनस करिए, हटाइए इसको और 80 को लिखेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पर 75 के बदले 90 लिखा गया, यानी कि 90 को भी माइनस करेंगे और 75 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट का ऐसे किया है, मिस्टेक कर दिया है 2 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे सॉरी 2 का नहीं, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जितने हैं वो लिखते हैं यहाँ पर, तो 20। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए।
75 माइनस, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 25 अपॉन 20, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.25। तो 75 में से 1.25 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर 73.75। तो ये उनका सही एवरेज स्कोर होगा, स्टूडेंट का सही एवरेज स्कोर क्या होगा 73.75। दोबारा से समझ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर जितना 20 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है वो लिखेंगे 75 सबसे पहले यहाँ पर, प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गलत है उसको माइनस करना है और जो सही है उसको ऐड करना है। तो 90 हमारा गलत कर दिया था, 80 की जगह 90 कर दिया था, तो 90 हटा दिया, 80 जोड़ दिया, और यहाँ पे 75 के बदले 90 लिख दिया तो माइनस 90 कर दिया और 75 को ऐड कर दिया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20। अब इस चीज को पूरे को सॉल्व करेंगे, इस चीज को, तो आएगा हमारा -25/20। ठीक है, ये प्लस का ये मैं समझिए माइनस कैसे लिख दिया, इसको सॉल्व करने पे आएगा -25/20, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25, तो 75 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आता है। अब एक भी पॉइंट आपको देखना नहीं है कि गलती नहीं करनी है, आप सेम अगर इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको ये बनाना तरीका समझना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें हमने एवरेज के सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन कराए हैं जिससे कि बच्चों को अच्छी से समझ में आ जाए। ये हमारे एवरेज कुछ क्वेश्चन थे, आगे के और जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम पार्ट 2 में कवर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।